हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड हमारे 10 मेन क्वेश्चंस कह लो या पॉइंट्स कह लो, जिसमें ये वर्नियर है। आप देखो, हम इसके बारे में पूरा बताएंगे। पॉइंट क्या क्या होंगे वो इधर देख लो। पहला है व्हाट इज वर्नियर कैलिपर, दूसरा है मेन पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तीसरा है फाउंडर ऑफ वर्नियर कैलिपर, नंबर 4 रेंज ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट किसे कहते हैं, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कितनी होती है 6, हाउ टू यूज वर्नियर कैलिपर 7, वर्नियर में जीरो एरर किसे कहते हैं, एरर कितने प्रकार की होती है 8, पॉजिटिव एरर किसे कहते हैं, पॉजिटिव एरर होने पर रीडिंग में करेक्शन कैसे देते हैं 9, नेगेटिव एरर किसे कहते हैं, नेगेटिव एरर होने पर रीडिंग में करेक्शन कैसे देते हैं 10, वर्नियर से कौन सी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, हो सकती है। ये 10 की पॉइंट्स या 10 क्वेश्चंस मान लो। मैं वन बाई वन इसको अब स्टडी करता हूँ। पहला है व्हाट इज वर्नियर कैलिपर। तो हम लिखेंगे वर्नियर कैलिपर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग, नंबर 1 ओडी आउटर डायामीटर, नंबर 2 आईडी इनर डायामीटर, नंबर 3 डेप्थ, नंबर 4 लेंथ, नंबर 5 विड्थ, नंबर 6 डेप्थ हो गई, विड्थ हो गई, हाइट, ओडी आईडी डेप्थ लेंथ विड्थ और हाइट। ये इतनी डायमेंशंस हम वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर का जो फाउंडर है वो है हमारे पियरे वर्नियर, और जिन्होंने 1631 में, ये मैथमेटिशियन थे, कहाँ के, फ्रांस के, पियरे वर्नियर 1631। ठीक है, अब मैं ये हटा दूँ, अगला 2 हो गए में। अब आता है मेन पार्ट्स। मेन पार्ट्स में एक होता है नंबर 1 मेन पार्ट्स, मेन पार्ट्स में नंबर 1 मेन स्केल। मेन स्केल होता है जिसके एक डिवीजन, एक खाने का मान 1 mm होता है, और ये मुख्य स्केल माना जाता है जो कि 1 mm तक की वैल्यू को मेजर कर सकता है। 1 mm से कम की या ज़्यादा की वैल्यू है वो वर्नियर स्केल के साथ मेज़र होती है। तो सीधी सीधी मेन स्केल से हम 1 mm तक की वैल्यू को मेजर करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। दूसरा है वर्नियर स्केल। ये हमारा मेन स्केल है, ये वाला आप देख रहे हैं, और ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल क्या है, ये मूवमेंट करता है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूं, देखो ये हमारा मेन स्केल है, ये वाला, ठीक है, और ये वर्नियर स्केल है जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। इस मेन स्केल के एक खाने का मान ऊपर इंच में और नीचे mm में, तो एक खाने का मान 1 mm है। तो ये मेन स्केल कम से कम 1 mm को मेजर कर सकता है, और ये लास्ट 150 mm तक जा रहा है, 150 mm, ठीक है ना। 150 mm तक का ये वर्नियर है, इसकी रेंज है 0 से 150 mm। ऊपर इंच है, अगर आप इंच में देखेंगे तो ये ऊपर के डिवीजन इंच में, ठीक है। तो मेन स्केल का एक खाने का मान 1 mm, और ये वर्नियर स्केल है
तो वर्नियर स्केल पे टोटल खाने हैं 50। ये खाने देखोगे आप तो ये 50 हैं पूरे, ठीक है। इसके एक खाने का मान निकालेंगे, कैसे निकलेगा वो हम कैलकुलेशन अभी करेंगे। तो इसकी लिस्ट काउंट भी निकालेंगे और इसके एक खाने का मान हमारा कितने माइक्रोन है वो कैसे निकलेगा वो अभी बताएंगे, ठीक है। तो ये वर्नियर स्केल, मेन स्केल। ये हमारा ओडी मेज़र करने के लिए, जैसे मान लो ओडी मेज़र करना है तो हम इससे नापेंगे ऐसे। तो ये हमारा जॉज हमारे एक्सटर्नल जॉज कहलाते हैं ये दोनों, और ये दोनों इंटरनल जॉज कहलाते हैं। इसके लिए जब हम बोर नापेंगे, मान लो इसी का बोर नापना है, आईडी नापनी है, तो इसको ऐसे नापते हैं आईडी, ठीक है ना, और ये ओडी। तो ये हमारे इंटरनल जॉज कहलाते हैं दोनों, ये कहलाते हैं एक्सटर्नल जॉज। और इसको पकड़ने का तरीका समझ लो कि आपने क्या करना है, पकड़ने के लिए ये लेना है और आपने ये 3 फिंगर ये इससे तो आप मेन स्केल को पकड़ लो, ठीक है ना, 3 से पकड़ लिया। अब बचा आपका ये 2, इधर दिखा दो। देखो पकड़ने का तरीका समझ लो कैसे पकड़ते हैं। आपके ना टोटल 5 हैं ये अंगूठा समेत, 3 से ऐसे ग्रिप कर लो, बच्चे 2 में से अंगूठा से तो इसको पकड़ लो और एक उंगली यहाँ लगा लो, थोड़ा थोड़ा इनको आगे पीछे करके एडजस्ट ऐसे चलाना ऐसे। तो ये मेन जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल को पकड़ के आप ऐसे चलाएंगे, ठीक है। ये 3 उंगली इसको ग्रिपिंग करके रखना है और ये इसको चलाना। देखो चल रहा है, मेन स्केल को नहीं चलाना, मेन तो फिक्स है, वर्नियर को चलाना है और ऐसे आपने इसको पकड़ना है, ठीक है ना। तो 3 उंगली से मेन स्केल को पकड़ लिया, एक उंगली और अंगूठा की मदद से इसको आप मूवमेंट कराएंगे। बोलो क्लियर है, पकड़ने का तरीका समझ में आ गया। मेन पार्ट्स में मेन स्केल, वर्नियर स्केल, नंबर 3, और क्या होता है हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू और लॉक स्क्रू, लॉक स्क्रू। नंबर 4 फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। और नंबर 5 ये क्या है, मेजरिंग स्ट्रिप या डेप्थ। इसको ये डेप्थ नापने के लिए होता है ना, जिसको ब्लेड भी कहते हैं। तो ये हमारी स्ट्रिप होती है, ये डेप्थ के लिए होती है। डेप्थ को नापना है तो हम इससे नापेंगे, ठीक है ना। तो ये इसके मेन पार्ट हैं। ये हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, यहाँ पे लॉक स्क्रू होता है ये। लॉक स्क्रू, और ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये हमारा लॉक स्क्रू है, ये ऊपर वाला, ये अब लॉक कर देंगे तो फिर ये मूवमेंट नहीं लेगा, और ये खोल देंगे तो ये मूवमेंट लेगा। और ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, ये देखो घुमाते ना, ये एडजस्टमेंट के लिए होता है फाइन। तो ये, और पकड़ने का तरीका मैंने बता ही दिया था आपको, 3 ग्रिप लेके इन दोनों को इसमें पकड़ो और दोनों को पकड़ के इसे ऐसे चलाओ, ऐसे इसको चलाओ, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा वर्नियर बताया। आगे का क्वेश्चन लेते हैं। रेंज ऑफ वर्नियर, वर्नियर की रेंज क्या क्या होती है। तो वर्नियर की रेंज क्या है, 0 से 150, 0 से 300, इस तरीके से वर्नियर की रेंज हमारी चलती है। 0 से लेके स्टार्ट होता है, कोई भी वर्नियर 0 से ही चलेगा। जैसे माइक्रोमीटर होता है ना, तो वो 25 से 0 से 25, 25 से 50। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लीस्ट काउंट किसे कहते हैं। तो लीस्ट काउंट ये है द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू, लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। मतलब किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापी जाने वाली लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट कहते हैं लंब-सम्ब नहीं चलता, फिक्स, एक्यूरेट। तो जब भी आप लीस्ट काउंट को डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कम से कम
माप नहीं कहेंगे, कम से कम शुद्ध माप। क्या बोलेंगे? शुद्ध माप। कम से कम नहीं चलेगा, कम से कम शुद्ध बोलना है, ये ध्यान रखना। लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट कहते हैं शुद्ध, अंदाज नहीं। वर्नियर की कैलिपर की लीस्ट काउंट कितनी होती है? तो वर्नियर की लीस्ट काउंट निकालते हैं। वर्नियर की लीस्ट काउंट बराबर, अब भैया लीस्ट काउंट क्या बताई थी आपको? कम से कम शुद्ध माप। और ये बताओ कम से कम शुद्ध माप का मतलब कि छोटे से छोटे खाने का माप। तो हम लीस्ट काउंट में ये भी कह सकते हैं सबसे छोटे एक खाने का माप, मतलब सबसे छोटा एक खाना। सबसे छोटा खाना किस पे होगा? वर्नियर स्केल पे। क्योंकि मुख्य स्केल के खाने का मान तो 1 mm होता है, फिर वर्नियर पे 50 खाने होते हैं। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट जो होती है वो होती है मेन स्केल के एक खाने का मान। बोलो, मेन स्केल के एक खाने का मान बटे खानों की संख्या। मतलब सीधा सीधा है कि मुख्य स्केल का एक खाने का मान कितना है? 1 mm। भाई मेन स्केल के एक खाने का मान कितना है? 1 mm। और वर्नियर पे खाने कितने? 50। तो 1/50 बराबर 1 mm बटे 50 बराबर कितना हो गया? 0.02 mm और बराबर 20 माइक्रोन, 20 माइक्रोन। इसका मतलब है कि वर्नियर कैलिपर 20 माइक्रोन की वैल्यू कम से कम नाप सकता है। कौन सा वर्नियर? मैनुअल। और इस पे लिखा भी है 0.02 mm लिखा है। तो ये कैसे आया? शुद्ध देसी भाषा में समझ लो। लीस्ट काउंट का मतलब कम से कम शुद्ध माप, और कम से कम का मतलब छोटे से छोटे खाने का मान। अब ये इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 को यहीं कवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी यहीं लिख लेते हैं। 10 में कहता है कि वर्नियर कैलिपर कौन कौन सी वैल्यू नाप सकता है। अब मान लो हमको कोई वैल्यू नापनी है, 10.23 mm। अब 10 mm और 23 का मतलब 230 माइक्रोन। कितना है ये? और 10 mm। अब 10 mm 230 माइक्रोन नापेंगे तो 230 वर्नियर नहीं नाप पाएगा, क्योंकि वर्नियर नापेगा 20 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, 60 माइक्रोन। तो इसीलिए वर्नियर हमारा नापेगा जिसमें 20 माइक्रोन का भाग चला जाए। क्यों जी? 20, 40, 60, 80, तो वो इतने को नाप देगा। 240 को नाप देगा, 220, मतलब 20 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, 60 माइक्रोन, 80 माइक्रोन, 100 माइक्रोन को ये वर्नियर नाप देगा। अगर जहाँ पे 10 का भाग जाए उसको नाप नहीं, मतलब 20 का भाग नहीं जाए उसको प्रॉपर नाप नहीं पाएगा। इसका मतलब इवन वैल्यू को नापेगा और ओड को, जो ओड वैल्यू आएंगी ना 10 इवन ओड नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, ये क्या है? ओड। और ये इवन नंबर्स को नापेगा और ओड वाले नंबर्स को नहीं नापेगा। ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन बोलो। डिजिटल वर्नियर जो आता है उसका लिस्ट काउंट। वर्नियर हमारे 2 प्रकार के आते हैं। कौन कौन से? वर्नियर टाइप। नंबर 1 मैनुअल। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो पास मैनुअल से करना है। इंटरव्यू को पूछा है मैनुअल जाएगा, लेकिन मिलेगा डिजिटल, ध्यान रखना। तो मैनुअल की जो लिस्ट काउंट है वो कितनी है? 0.02 mm या 20 माइक्रोन। और दूसरा है डिजिटल वर्नियर।
डिजिटल की लीस्ट काउंट कितनी होती है? 0.01 mm या 10 माइक्रोन। और 10 माइक्रोन 1 माइक्रोन का भी आता है, ध्यान रखना, लेकिन उसको हम यूज ज़्यादा नहीं करते, वो खाली कैलिब्रेशन के लिए स्टैंडर्ड रूम में यूज करेंगे। तो हमारा जो ज़्यादातर यूज होता है वो 10 माइक्रोन का यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन, जीरो एरर किसे कहते हैं? जब हमारे वर्नियर स्केल का जीरो पॉइंट मेन स्केल के 0 पॉइंट के बिल्कुल एग्जैक्ट सीध में हो, मतलब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों एकदम आमने सामने, बिल्कुल एग्जैक्ट, ना लेफ्ट में ना बिल्कुल सीध में हो, तो उसे जीरो एरर, बोलो क्लियर है? मतलब मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का 0 पॉइंट एकदम सीध में है, तो उसे हम कहते हैं जीरो एरर। उस एरर, जीरो का मतलब है ही नहीं एरर, जीरो का मतलब नो एरर, जीरो मीन्स नो एरर। बोलो समझ में आया? अब आता है पॉजिटिव एरर कितने प्रकार की होती है? अब जीरो में तो कोई एरर है ही नहीं, तो एरर होगी या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो अब टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर के लिए मैंने थोड़ा स्केल यहाँ बनाया है, तो समझ लो। एक होती है नंबर 1 नेगेटिव एरर, और नंबर 2 पॉजिटिव एरर। तो अब आप इसमें समझ लो, ये हमारा मेन स्केल है। मेन स्केल पर नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो यहाँ पे 1 लिखा है, ये वैसे देखा जाए तो ये 10 mm है, बट यहाँ पे 1 लिखा है, एक ही लिखा रहता है, क्योंकि 1 खाने का मान 1 mm है, तो ये 1 खाने का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे करके लास्ट कहाँ तक जाएगा? 150 तक। कितने तक? 15 तक जाएगा ना, तो 15 धाड़े 150। अब ये है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का जीरो, अब आप देखो वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ है? मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में है। किधर है? तो उस एरर को कहते हैं नेगेटिव एरर। तो मैं लिख दूं नेगेटिव एरर में थोड़ा ये, तो टाइप्स ऑफ एरर को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दोनों अलग अलग है। मैंने 2 फिगर बना लिए, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। जीरो एरर तो समझ में आ गया ना? हाँ। अब आता है नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर में, हाँ एक बात ध्यान रखो, एरर का मतलब एरर कैसे पता करते हैं? जब हम एरर को पता भी तो करना सीखेंगे ना, तो हम पहले क्या करेंगे, वर्नियर के जॉज और मेन स्केल के जॉज दोनों को आपस में भिड़ा दो। भिड़ाने के बाद देखेंगे कि एरर किधर है। मैंने पहले क्या करना है, एरर के लिए इनके जॉज को सटा दो, जैसे ये जॉज है ना, जॉज को पूरा सटा दो, फिर दोनों के 0 पॉइंट को देखेंगे, वर्नियर के को और मेन। तो हमने दोनों सटा दिए। अब देखो आमने सामने है बिल्कुल, और नीचे वहां दूसरे को देखो जहां में एरर है ना, राइट साइड में जा रहा है ना 0, तो ये ऊपर वाला मेन स्केल का 0, वर्नियर का और मेन का, तो देखें दोनों देखो 0 दिख रहे ना, ये दोनों 0, वर्नियर का और मेन का, दोनों के 0 में अंतर आ रहा है ना। तो ये मेन का 0, वर्नियर का, तो ये राइट साइड में जा रहा है हल्का सा। और पॉइंट कौन सा मिल रहा है इसमें, कितनी एरर है ये भी देख लो, पॉइंट कौन सा एग्जैक्ट मिल रहा है खाना है? एक, मतलब 5 खाने, 5 हो गए ना एक पे, ये 1 है ना, ये 5 के बराबर 1। तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा अभी
कैसे इसे एक्सप्लेन करना है। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो 5 पे मिल रहा है तो 5 पे मिलेगा, तो 5 1 2 3 4 और ये 5, 5 पे बिल्कुल आमने सामने हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा ना आमने सामने। तो ये हमारा 1 2 3 4 5, 5 पे मिल गया, और ये 6 थोड़ा सा अब उधर जाने लगेगा इससे, ऐसे, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 जो उसके हिसाब से हमने देखा, लेकिन उसमें एरर कौन सी थी, ये वर्नियर की जीरो उधर था, वर्नियर का जीरो किधर था, इधर। तो अगर ये हमारी जो एरर है, तो मैं पहले बता देता हूं नेगेटिव एरर क्या होती है। 0 पॉइंट ऑफ वर्नियर स्केल इज एट लेफ्ट ऑफ 0 पॉइंट ऑफ मेन स्केल। मतलब अगर हमारा वर्नियर स्केल का 0 पॉइंट मेन स्केल के 0 पॉइंट से लेफ्ट में है, तो उस एरर को कहते हैं नेगेटिव एरर, ठीक है। और इसका जो करेक्शन दिया जाता है, करेक्शन विल बी पॉजिटिव, विल बी प्लस। जो करेक्शन होगा वो प्लस होगा। प्लस का मतलब जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में ये जुड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5वां खाना मिल रहा है। तो वर्नियर के एक खाने का मान कितना है, 10 माइक्रोन, 20.2 mm है ना इसके एक खाने का मान। तो ये कितने खाने, 1 2 3 4 5। तो इसका करेक्शन निकालेंगे तो हम लिखेंगे लीस्ट काउंट प्लस, बोलो, या गुणा कर दो नंबर ऑफ डिवीजन जो मैच खा रहे हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे लीस्ट काउंट कितनी है, गुणा में नंबर ऑफ डिवीजन कितने। तो हमें यहाँ पे देखेंगे तो लीस्ट काउंट कितनी है, 0.02 इंटू खाने कितने, 1 2 3 4 5, 5वां खाना है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा 5। तो कितना हो गया बेटा, 100.0 mm। हम इसको ये भी कह सकते हैं 100 माइक्रोन। तो इसमें जो एरर है वो कितने की है, 100 माइक्रोन की। तो जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। तो 100 माइक्रोन जोड़ के चलेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। 100 माइक्रोन हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर नेगेटिव एरर है तो हम जोड़ेंगे। दूसरा है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर में क्या है, वर्नियर स्केल का 0 पॉइंट मेन स्केल के 0 पॉइंट से यदि किधर है, राइट साइड। वर्नियर स्केल का 0 पॉइंट मेन स्केल के 0 पॉइंट से किधर हो, राइट साइड हो, तो उसे पॉजिटिव एरर कहते हैं, है ना, पॉजिटिव कहते हैं। और करेक्शन क्या देंगे इसका, करेक्शन के लिए हम वैल्यू को घटाएंगे, नेगेटिव माइनस। और अब देख लो यहाँ पे इसका भी निकाल लेते हैं। देखो मेन स्केल का 0, वर्नियर का स्केल का 0, तो मेन से वर्नियर का 0 राइट साइड में, किधर है, राइट साइड। अब राइट साइड में तो कौन सा मिल रहा है खाना वर्नियर का, देखो ये खाना मिल रहा है, कौन से नंबर का है, 1 2 3 4, 4, 5वां मिल रहा है, कौन सा है, हाँ यही मिल रहा है ना, 1 2 3 4 5, 4th है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इधर करते हैं, हम 5वां था ना वहाँ, तो हम 5वें को मिला देते हैं, ठीक है। कौन सा खाना मिल गया,
पाँचवा, ठीक है ना। तो इसका पाँचवा खाना मैच खा रहा है 1 2 3 4 5। देखो एक एक जो पहला खाना मैच नहीं खा रहा, दूसरा भी नहीं खा रहा, तीसरा चौथा पाँचवा, तो पाँचवा खाना मैच खा रहा है। तो इसके एक खाने का मान कितना है? वर्नियर स्केल के एक खाने का मान गुणा जो खाना जो जिस नंबर का खाना मैच खा रहा है वो नंबर ऑफ डिवीजन। तो इसमें मैचिंग डिवीजन है ना, मैचिंग खाने का नंबर। तो ये 0.02 गुणा 5 इज इक्वल टू 0.10 mm बराबर 100 माइक्रोन। अगर हम इसको नापेंगे तो इसमें 100 माइक्रोन वैल्यू को घटाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 100 माइक्रोन लेस कर देंगे तो हमारी एक्यूरेट वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव एरर हो गया और नेगेटिव एरर हो गया, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखें? याद रखने का तरीका है, नेगेटिव पॉजिटिव एरर का मतलब है कि नेगेटिव का मतलब नेगेटिव साइड माने पहले, पॉजिटिव माने राइट साइड। अब करेक्शन को देखो तो इसमें देखो कि करेक्शन इसका मतलब वर्नियर का 0 इधर आ रहा है, तो वर्नियर का 0 क्या वैल्यू देता है, आगे बढ़ता है तो वैल्यू देता है ना। तो जब पहले आ रहा है इधर तो इसका मतलब ये वैल्यू और ज़्यादा दे रहा है, तो इसे करेक्शन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उतनी वैल्यू तो पहले जुड़ेगी ना। बोलो भाई, यहाँ से ये आगे खिसकेगा 0 तक, तो ये अभी 0 से इधर है, तो ये मान लो वर्नियर स्केल है मेन और ये वर्नियर है। अगर वर्नियर का 0 यहाँ है तो यहाँ से अब सीधा सीधा है कि पहले जो रीडिंग है ये इसके बीच की रीडिंग तो आएगी, तो इसके बीच की जो रीडिंग है जब ये आगे खिसकेगा उतनी तो सिस्टम पूरे में जुड़ेगी ना। तो इसीलिए एरर यहाँ पे पॉजिटिव करेक्शन देंगे। क्या देंगे? करेक्शन में क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे, जो एरर आएगी ना उसको ऐड करेंगे। वहाँ पे इस केस में क्या है कि ये पहले से ही रीडिंग दे रहा है, आपने यहाँ पे देखा 0, तो देखो 0 अगर ये सामने होता है इसके तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो 0 इसका 0 यहाँ आ गया, इसका मतलब इसने पहले से ही रीडिंग दे दी, आगे ना रीडिंग थोड़ी, तो अब क्या करना पड़ेगा, रीडिंग को घटाना पड़ेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से वैल्यू को माइनस करेंगे। अब मान लो, बोलो समझ में आया ना भाई, देखो ये खुद ही पहले से ही रीडिंग दे रहा है तो ये पॉजिटिव एरर है, दे रहा है, 0 नहीं है, 0 से पहले ही रीडिंग दे दी, कितनी 100 माइक्रोन, तो ये पॉजिटिव हो गया ना। एरर किधर है? पॉजिटिव साइड में, क्योंकि वैल्यू आ रही है, तो एरर क्या है? पॉजिटिव साइड। इधर आने के वैल्यू आने से पहले तो 0 लाना पड़ रहा है वर्नियर का, तब तो वैल्यू शुरू करेगा, तो ये नेगेटिव एरर है। आप समझ रहे? अगर ये इसके साथ 0 होता तो कोई एरर नहीं है। बोलो, अगर ये इससे इधर होता 0, तो अब क्या है कि पहले इसे यहाँ लाना पड़ेगा ना, तब तो चालू करेगा, तो ये नेगेटिव है। और अगर 0 यहाँ है तो ये एरर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि बगैर रीडिंग के कुछ वैल्यू दे दे, सो दैट इज पॉजिटिव। ज़्यादा का मतलब पॉजिटिव और कम का मतलब नेगेटिव। बोलो समझ में आया? अब इसको मेजर कैसे करते हैं ये थोड़ा सा समझ लो। हमने मान लो एरर ले ली, कितने माइक्रोन की है? हम ये मान के चलते हैं कि अभी कोई एरर नहीं है, हम मान लेते हैं कई बार एरर, तो कौन सी एरर कहलाएगी फिर? वो 0। तो 0 एरर के साथ हम देखते हैं, 0 एरर के साथ हम रीडिंग लेंगे। रीडिंग मान लो मेन स्केल के 5 डिवीजन, मान लो ये मेन स्केल है, मेन स्केल। अब इसके डिवीजन क्या होते हैं? 0, बोलो 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे 1 लिखा रहता है 10 पे, है ना। अब मान लो रीडिंग जो वर्नियर स्केल है, दूसरा स्केल कौन सा है, वर्नियर स्केल। ये मान लो वर्नियर स्केल है, कौन सा स्केल है, वर्नियर स्केल। अब मान लो इसका वर्नियर स्केल का 0 पॉइंट हमारा यहां पे है, कहां पे, 0। तो इसमें कितनी रीडिंग होगी, 1 2 3, 3 तो mm होगा पूरा भाई, 1 2 3। तो ये क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। जो 10 है ना वो 1 लिखा रहता है, वो 10 लिखा होना चाहिए, 1 लिखा रहता है, कोई बात नहीं। अब कितना हो गया, 1 2 3, 3 तो पूरा हो गया। 3 के बाद अब इसकी मैचिंग देखते हैं। तो 0 के बाद जो पॉइंट होंगे, अब ये इसका कौन सा खाना मैच खा रहा है, 1 2 3 4 5, 5वां खा रहा है ना। इससे मेन स्केल के वर्नियर का चेक करना है। तो वर्नियर का 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या होगा, ये आगे बढ़ने चला लग जाएगा ना। तो कौन सा खाना मैच खाया, 5वां। तो 5वां खाया तो इसमें क्या होगा कि 1 2 3 5, तो 3 mm तो फिक्स है, 1 2 3, 3 mm तो फिक्स हो गया, इसमें तो कोई चेंज नहीं। लेकिन आगे जो खाना देखो, एक खाने का मान प्लस में आएगा, कितने खाने मैच कौन सा खा रहा है, 1 2 3 4 5, 5 गुणा लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितनी है, 0.02। तो ये हमारा हो गया 3 प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 3.1 mm। बोलो क्लियर है। अब ये कब है, जब 0 एरर है। तो अब मान लो एरर पॉजिटिव या नेगेटिव है, उस केस में क्या होगा, इसमें एरर और होगी, जुड़ेगी ना एरर, तब वैल्यू आएगी। अब मैं मान लो 5 में खाने की जगह आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा, मैं 5 में को भी मैच नहीं करा रहा। अब ये कौन सा खाना मैच खा रहा है, 7 खा रहा है ना। तो अब रीडिंग कितनी होगी, 3 प्लस 3 तो पूरा है ना, 3 तो पूरा है, और 7 इंटू 0.02, 7 दूनी 14, तो 3 प्लस 0.14 इज इक्वल टू 3.14 mm। ये हमारा वर्नियर स्केल। हमने एरर वहां पे कितनी देखी थी, 50 माइक्रोन, कितनी थी, नहीं ज़्यादा थी, 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोन थी ना। अगर हमारी एरर पॉजिटिव है, ये कब है, 0 एरर के साथ रीडिंग है, किसके साथ रीडिंग है, अब हम लेते हैं पॉजिटिव एरर के साथ। पॉजिटिव एरर के साथ रीडिंग लेंगे तो हम कैसे रीडिंग लेंगे, इस वैल्यू में, पॉजिटिव एरर में क्या होगा, वैल्यू को माइनस करेंगे। तो हमारी जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू नेट वैल्यू आई, मेजरिंग वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू होगी बराबर मेजरिंग वैल्यू माइनस एरर। एरर को हम क्या करेंगे, माइनस। तो मेजरिंग वैल्यू कितनी आई, 3.14 माइनस एरर कितनी थी, 0.1, तो ये कितना आएगा, 3.13 mm। ठीक है। अगर एरर पॉजिटिव है तो, और एरर अगर नेगेटिव है तो हम जोड़ देंगे, क्या, हाँ 0.4, सॉरी 3.04, हाँ इधर करेगा ना, इसमें 0, मैंने उधर कर दिया। ठीक है। अब एरर मान लो ये कौन सी एरर है, पॉजिटिव। अगर एरर नेगेटिव है तो नेगेटिव का ले लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या होगा, जो एक्चुअल वैल्यू तो इतनी है, इसमें क्या होगा, जो ये है जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो एरर प्लस हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा बेटा, 3.24 mm। ठीक है। तो ये हमारा वर्नियर से रिलेटेड वैल्यू मेज़र करना और सारा बता दिया। तो हमारा क्या है कि पिछले 19 साल से ट्रेनिंग चल रहा है, 2006 से चल रहा है,
और CNC VMC दोनों मशीनें हैं। PLC ऑटोमेशन का भी कोर्स है, ज़्यादा फीस है नहीं, फिर भी इतनी फीस तो लेनी पड़ती है, रहना फ्री दे रहे हैं। CNC VMC दोनों का प्रोग्रामिंग, सेटिंग, टूलिंग विद प्रैक्टिकल 4000 रुपये फीस है। क्यों जी? 4000 फीस है। कैड कैम करेंगे, डायल कैम ऑटो कैड करते हैं तो 500 रुपये, मतलब 1000 रुपये और आपको देना है, ये आपको करना है। ठीक है, थैंक यू।